मसीह यीशु के नाम में आपको सलाम। दुनिया की तारीख में जो है वो काफी कैलेंडर ज़ेर इस्तेमाल रहे हैं, लेकिन आज हम यहूदी कैलेंडर और रोमी कैलेंडर जो ग्रेगोरियन कैलेंडर है, दुनियावी कैलेंडर जो है उसके बारे में सीखेंगे। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दिन है वो बाइबल का दिन जो वो शाम से शाम को चलता है, और इसका जिक्र हमें मिलता है पैदाइश 1:5 में। और खुदा ने दिन रोशनी को तो दिन कहा मगर तारीकी को रात, और शाम हुई और सुबह हुई सो पहला दिन हो। तो शाम से शाम तक का चलता है। यहूदी लोग आज भी इसको फॉलो करते हैं, क्योंकि अंधेरा था और फिर जो है ना अंधेरे को खत्म किया गया था उजाले से, तो आगाज जो था वो अंधेरे से ही हुआ था। सो इसलिए शाम से शाम ही चलता है। इसी तरह हम 7वें दिन का देखते हैं, जो हफ्ते की बुनियाद है वो भी खुदा ने बरकत दी थी 7वें दिन को, क्योंकि 6 दिन में सारा काम किया था खुदा ने, और 7वें दिन को बरकत दी थी। और खरूज में भी, और यही हमें हुक्म है कि खुदा ने कहा 6 दिन तक तू मेहनत करके सारा काम काज करना, लेकिन 7वां दिन खुदा तेरे खुदा का सबत है। सो हमें सबत के लिए कहा गया। अच्छा, अब आगे हम देखते हैं कि जो थे ना दिनों और बरसों की बात है, जो सालों की बात है, वो फिर आगे हमें इसी चैप्टर में मिलती है। पहले बाब में ही वहां पे जाके है कि खुदा ने जो था ना निशानों और जमानों और दिनों और बरसों के इम्तियाज के लिए जो थे ना 2 बड़े नैयर बनाए थे, एक अकबर और एक असगर, सूरज और चांद। और इसके गिर्द जो है ना वो सारा का सारा सिस्टम, सारा सोलर सिस्टम है जो है वो सालों को बनाता है बुनियाद जमीन के लिए। और जो यहूदी कैलेंडर है ना वो बेसिकली चांद और सूरज दोनों को मिला के बनाया जाता है, और इसमें 354 दिन होते हैं चांद के हिसाब से, और 11 दिन जो है ना वो फिर ऐड किए जाते हैं ताकि सूरज के साथ इसको मैचअप किया जाए काश्तकारी के लिए और मौसमों के लिहाज से। और जबकि उसके दूसरी तरफ हम देखें इस्लामी कैलेंडर जो वो सिर्फ 354 दिन का होता है, क्योंकि वो सिर्फ चांद की बुनियाद पे बना है। और उसमें जो है ना इसीलिए हम जानते हैं कि हमारे मुसलमान बहन भाई की जो ईदें हैं वो फर्क मौसमों में आती हैं, क्योंकि मौसम जो है वो सूरज के हिसाब से चलते हैं, इसलिए उनके जो है ना वो ईदें जो है फर्क मौसमों में आ जाती हैं। और ग्रेगोरियन कैलेंडर फिर है, जिसको आज इंटरनेशनल कैलेंडर हम कह सकते हैं, जो सारी दुनिया में माना जाता है। इसके 365.25 दिन होते हैं, और लीप का साल ऐड होता है 0.25 की वजह से। सो और चूंकि ये रोमी कैलेंडर है, और जो था ना पॉप ग्रेगरी के नाम पे है ये, बेसिकली पॉप ग्रेगरी 8 जो थे उनके नाम पे है ये। और इसमें चूंकि बुत परस्ती वगैरह रोमी में बड़ी अरूज पे थी, इसलिए हमें इसके जो दिन है वो हम देखते हैं कि वो आज भी सितारों और सियारों के नाम पे ही है, और ये उसी तरीके से जो है ना आज भी राइज है। जैसे संडे को सूरज की प्रस्तिश का दिन था, और चांद की प्रस्तिश का दिन था, मंडे को मून डे था। सो इसी तरह बाकी दिनों में प्रस्तिश होती थी। ये देखिए यहाँ पे वर्शिप ऑफ पैगन गॉड थॉर है, इस पे मूवीज भी बनी है, काफी पॉपुलर कैरेक्टर है ये। और ये इसको मानते थे। फिर वर्शिप ऑफ पैगन गॉडेस है ये फ्रिग, ठीक है, ये जुम्मे को इसकी प्रस्तिश होती थी। इसी तरह इनके महीने भी जो है ना वो भी ऐसे ही हैं, वो किसी न किसी वो खुदा के नाम पे गॉड और गॉडेस। ये मार्च गॉड ऑफ मार्स है, अप्रैल गॉडेस ऑफ लव है, ठीक है। इसी तरह जूनियस है कोई। अच्छा, जुलाई और अगस्त जो थे ये इनके जो थे लीडर थे रोमी, ठीक है, उनके नाम पे है। अगस्टस का तो बाइबल में भी जिक्र है, ठीक है। लूका जो है ना 2 बाब 1 से 7 आयत में जब मुकद्दसा मरियम और यूसुफ जो थे वो बैतलहम जाते हैं सेंसस कराने के लिए, नाम रिकॉर्ड कराने के लिए, तो वो जिस बंदे ने कॉल की था उस टाइम का जो कैसर था, कैसर अगस्टस था, तो ये उसके नाम पे अगस्त का महीना। अच्छा, फिर आगे जो है वो चलते हैं। एनीवे इसकी डिटेल में मैं अभी नहीं जा रहा हूँ। अच्छा, अब जो यहूदी कैलेंडर है ना, यहूदी कैलेंडर बेसिकली इसकी बुनियाद जो है ना वो बाइबल की ईदों पर है, सबतों पर है, और उस सालाना जो पढ़ाई होती है ना उसको मद्देनजर रख के बनाया जाता है ये। और जैसे हम देख सकते हैं कि निसान में जो है ना ये आती हैं ईदें, ठीक है। पास ओवर आती है, बेखमीरी रोटियों की, पहले फलों की, फिर 7 7 49 करके, तो 50वें दिन जो है ना वीक्स की 35 कोस की ईद आती है। फिर आगे जो है ना अलूल में और तिशरी में भी बाकी ईद आती है। तो बेसिकली जो इस कैलेंडर की बुनियाद है वो इस पे है, बिब्लिकल है बेसिकली। और ये अपने जो ना साल को 2 तरीकों से डिवाइड करते हैं। साल वही है, महीने वही हैं, ठीक है, लेकिन एक ये शुरू करते हैं तिशरी से, ठीक है। एक साल जिसको सिविक मंथ जो कहते हैं ना, सिविक ईयर कह लिया, सिविक मंथ जो दुनियावी अमूर चलाने के लिए, हुकूमती अमूर चलाने के लिए, स्टेट्स के जो है मामला चलाने के लिए, वो फॉलो करते हैं तिशरी को, ठीक है। और तिशरी में इनकी रोश शना जो आती है, जैसे अभी पहली तिशरी को गुजरी है रोश शना, नया साल जिसको कहते हैं यहूदी। सो वो ये करते हैं तिशरी से शुरू और फिर आगे सारा चलता है।
لیکن جو بائبل ہے نا اس کا بھی وہ یہی مہینے ہیں اور یہ اس کو فالو کرتے ہیں ریلیجیس منتھ جس کو سیکرٹ منتھ بھی کہتے ہیں، اور وہ یہ ہوتا ہے نسان کا مہینہ. یہ دیکھیں یہ پہلا کاؤنٹ کرتے ہیں کہ نسان کے آگے 1 ہے اور نسان سے پھر آگے 2 3 4 5 6 اگلے جو مہینے وہ کاؤنٹ ہوتے ہیں. اور اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے پرانے عہد نامہ میں خروج کی کتاب میں کہ جو اتنا موسیٰ کو خدا نے حکم کیا کہ تم ابیب یعنی نسان کے مہینے کو پہلا مہینہ ماننا کیونکہ تم اس مہینہ میں ملک مصر سے نکلے تھے، اس لیے نسان سے شروع کر کے جو ہے نا آگے یہ پھر 12 مہینے چلتے ہیں ان کے. سو یہ اس طریقے سے اس کو مانتے ہیں، یعنی کہ جو بیس ہے وہ ببلیکل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ اس چیز کو ابھی بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیسے مینج کیا، اور ہمارے مسلمان بہن بھائی بھی ایون ٹھیک ہے وہ بھی اپنے ہی سال کو فالو کرتے ہیں. لیکن ہم ہی جو ہے جو ہمیں جو ہے نا وہ کرسچنس کو نہ مہینوں کا پتہ ہے کب عیدیں آتی ہیں نہ ناموں کا پتہ ہے. ہم آج بھی پیگنزم چیزوں کو ہم فالو کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے ہمارے پاس نالج آ رہا ہے ہمیں ان چیزوں کو جو ہے نا اپنے اندر سے ختم کرنا ہے تاکہ ہم پیورٹی میں جائیں. ٹھیک ہے، ہم بائبل کی جو جتنا کلوز ہوں گے، جتنا زیادہ اس کے نالج میں چلیں گے نا اتنا ہمیں پتہ چلے گا. جیسے یہ دیکھیں دنوں کے نام جو ہیں یہ بھی ہمیں آنے چاہیے. ٹھیک ہے، سبت کا ہم بعض بہن بھائیوں کو سبت کا نہیں پتا کہ سبت اتوار کو نہیں ہوتا، سبت ہفتے کو ہوتا ہے. صرف اسی وجہ سے چونکہ ہم دنیاوی کیلنڈر کو فالو کر رہے ہیں اور ان چیزوں میں ٹھیک ہے دنیا میں رہتے ہیں ہمیں فالو کرنا ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں اپنا نالج ہونا چاہیے، بائبل کا نالج ہونا چاہیے. ٹھیک ہے میرے بہن بھائیو، سو یہ بڑا ضروری ہے ہمارے لیے. اور میری التجا ہے، ریکویسٹ ہے جتنے ہمارے لیڈران ہیں چرچز کے جو بڑے ہیں ہمارے کہ وہ اس چیز کو جو ہے نا وہ بار بار کروائیں، لوگوں کو بتائیں، ان کو نالج دیں. یہ بہت ضروری ہے. اور جیسے حسین نبی کی معرفت خداوند نے کلام کیا تھا تو کہا تھا میرے لوگ عدم معرفت سے ہلاک ہوئے، چونکہ تو نے معرفت کو رد کیا اس لیے میں بھی تجھ کو رد کر دوں گا. معرفت سے مراد علم ہے، نالج ہے. اگر ہمارے پاس بائبل کا علم نہیں ہے، نالج نہیں ہوگا تو ہم بھٹکتے رہیں گے، ہم کسی نہ کسی دوسری چیز کو فالو کریں گے. سو بیس جو ہے، فاؤنڈیشن جو ہے وہ ہماری بائبل ہے. سو اس کو ہم نے فالو کرنا ہے. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلے سے بہت برکت بخشے. مجھے پاکستانی کرسچن وائس اور اسرائیل کی طرف سے اجازت دیں. گاڈ بلیس یو.